नमस्कार दोस्तों। धनतेरस के दिन सुबह उठ कर के सभी लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं दीपावली मनाने की, लेकिन ये नहीं जानते कि धनतेरस के दिन किस समय वस्तुओं को खरीदना चाहिए और कौन सी ऐसी खास वस्तुएं हैं जो खरीदना जरूरी होती हैं, जिससे कि आपके घर में धन धान्य से भरपूर हो और आप कभी धन की परेशानी ना हो। जैसे आप नाम से जानते हैं धनतेरस, इस दिन धन से ही संबंधित सभी पूजा पद्धति होती है तथा सभी लोग पूजा करते हैं और शुरुआत कर देते हैं दीपावली मनाने की। तो आपको मालूम ही होगा कि भारतीय पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस 5 दिन चलने वाली दीपावली उत्सव का पहला दिन होता है। सभी लोग धनतेरस से ही 3 दिन चलने वाला गौत्री रात्र व्रत भी शुरू होता है और इस दिन के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि लोग वस्तुएं खरीदते हैं। तो कौन सी वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए जिससे कि आपके घर में गरीबी ना आए और आपके घर में धन की कभी कमी ना हो। तो उसमें पहला है सोना खरीदना। इस दिन कहा गया है कि यदि आप इस दिन सोने के आभूषण या कोई भी चीज थोड़ा सा सोने का खरीदते हैं तो बोला गया है उस व्यक्ति को लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और गुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिलता है। यह दोनों चीजें ऐसी हैं जिससे कि आपके जीवन में कभी खाने पीने की कमी नहीं होगी, धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपके घर में गरीबी कभी नहीं आएगी। इसलिए आप सोना खरीदें, यह बहुत शुभ माना जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे, जैसे मैंने बताया कि सोना लक्ष्मी जी गुरु बृहस्पति दोनों की कृपा मिलती है। तो लक्ष्मी माँ की जिसको कृपा हो जाए उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती है और गुरु बृहस्पति की कृपा अगर हो जाए फिर आपको कभी भी रोटी की, खाने पीने की, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। दूसरी चीज है बर्तन खरीदना। इस दिन परंपरा अनुसार बताया गया है कि आप इस दिन नए बर्तन खरीदने चाहिए। अगर आपके पास पुराने बर्तन हैं तो आप उसे बदलकर यथाशक्ति चांदी, तांबे, पीतल आदि के नए बर्तन खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें तो पीतल के बर्तन भी जरूर खरीदें क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं और साथ ही गुरु बृहस्पति के भी प्रतीक माने जाते हैं। अतः इस दिन सोना यदि आप नहीं खरीद पाए तो पीतल के बर्तन आप जरूर खरीद लें जिससे कि आपको माँ लक्ष्मी की और गुरु बृहस्पति की कृपा मिल जाए। तीसरा, धनिया खरीदना होता है। इस दिन आपको धनिया खरीद लेना चाहिए। जो गाँव में जाते हैं उन व्यक्तियों ने देखा होगा कि धनतेरस के दिन सभी धनिया के नए बीज खरीदते हैं। वहीं आपने हमेशा देखा होगा कि जैसे कस्बे या शहर में पूजा के लिए लोग साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बना करके नैवेद्य तैयार किया जाता है जो कि पूजा में शामिल करके बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जिसमें अगर आप सूखा धनिया यानी साबुत धनिया ले आकर पीस करके इस दिन भगवान के सामने से प्रसाद के रूप में रख भी सकते हैं और उसे गुड़ में मिलाकर ग्रहण भी कर सकते हैं और बाकी अगर बच जाए तो आप पूरे साल उसको रख के अपने जब भी खाना बनाते हैं उस समय आप उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं किसी भी सब्जी में डाल करके। चौथा है आपको नए वस्त्र खरीदना है। इस दिन दीपावली पहनने के लिए एक वस्त्र जरूर खरीदने की परंपरा भी है कि एक आप अगर जो वस्त्र खरीदते हैं वो दीपावली में पूजन के समय के लिए होना चाहिए। पांचवा, दीपावली के दिन पूजा की सामग्री। धनतेरस के दिन ही आपको दीपावली पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदनी चाहिए। खिलौने, खील, बतासे और चने और गुड़ के बने हुए लड्डू आदि भी खरीद कर ले जाने चाहिए और ये खरीदे जाते हैं। छठवां है चांदी खरीदना। यदि आप इन सभी चीजों में से कुछ नहीं खरीद पाते हैं तो आप चांदी भी खरीद सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। कम से कम एक सिक्का चांदी का जरूर खरीदें जो कि आपको दीपावली पूजन के दिन काम आएगा। इसलिए आप धनतेरस के दिन यह काम भी आप कर सकते हैं जिससे आपके घर में धन जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। इस दिन लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, धनवंतरी और यमराज जी की पूजा होती है और यही धनतेरस के दिन गाँव में पशुओं की भी पूजा होती है क्योंकि सभी लोग पशुओं पर आधारित कार्य करते हैं जिससे उनको धनोपार्जन होता है। इसलिए उन पशुओं की पूजा करनी भी चाहिए, ये बताया गया है। धनतेरस के दिन आपको पूजा करने का क्या मुहूर्त है वह अब आपको मैं बताता हूँ। धनतेरस त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह त्रयोदशी तिथि इस बार 12 नवंबर 2020 को गुरुवार को रात्रि 9:30 से प्रारंभ होकर 13 नवंबर शुक्रवार शाम 5:59 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस 13 नवंबर को ही है। 13 नवंबर के अनुसार इस बार धनतेरस की पूजा के लिए शाम को 5:28 से शाम को 5
मिनट के बीच शुभ मुहूर्त है। यदि आप धनतेरस करने जाते हैं तो उसका भी वो मुहूर्त है, वह है 17:34 से 18:01 तक रहेगा। खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त है। यदि खरीदारी आप करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खरीदारी का मुहूर्त इस प्रकार है। 12 नवंबर को खरीदारी करना चाहते हैं तो सुबह 11:20 से 12:04 तक, जो कि अभिजीत मुहूर्त के अंदर भी आता है, उस समय आप खरीदारी कर सकते हैं। और यदि शाम को करना चाहें तो आपके लिए समय है रात्रि 8:32 से 9:59 तक। यह अमृत काल में रहेगा, जो कि काफी शुभ मुहूर्त माना जाता है। यदि आप 12 को कोई सामान नहीं खरीद पाए या कोई खरीदारी करने से रह जाए तो आप 13 नवंबर को भी खरीदारी कर सकते हैं। 13 नवंबर का शुभ समय है सुबह 11:20 से 12:04 तक, जो कि अभिजीत मुहूर्त में आता है। अतः ये दोनों समय ऐसे हैं जिस समय की आप खरीदारी अपने जरूरत के सामान की, जो कि दीपावली में पूजन का काम में आए, या आपको अपने घर के लिए कोई चीज खरीदनी है तो यह बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। यह ऐसी मान्यताएं हैं जो कि सदियों से चली आ रही हैं और सभी लोग इसको अपना रहे हैं। तो आपने देखा ही होगा, भारत पहले सोने की चिड़िया था, आज भी है। वो अगर कोई जानना चाहे तो मैं उसको समझा सकता हूँ। कभी कोई और अन्य वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा भारत आज भी कैसे सोने की चिड़िया है। पूरी दुनिया में पैसा यहीं से जाता है और सभी लोग भारतवर्ष में ही सबसे ज्यादा उद्योग धंधे हैं, किसी भी तरह के हैं, वहीं से सभी लोग धन कमाते हैं। पूरी दुनिया लोगों का पालन पोषण भारत आज भी कर रहा है, पहले भी करता था। इसीलिए पूरी दुनिया में भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। इसीलिए इस दिन किसान लोग अपने घरों में धनतेरस के दिन धनिये का बीज लेकर के जाते हैं। धनिये का बीज जो होता है, वैज्ञानिक रूप से आप अगर देखेंगे तो आप धनिया जो होता है आपके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, जो कि आज कोरोना वायरस के समय में सभी लोग इम्यूनिटी सिस्टम के लिए कहते हैं। तो आपने देखा होगा, माताएं बहनें हर बार हर सब्जी में धनिये का प्रयोग अवश्य करती हैं। धनिये का इतना ज्यादा महत्व होता है समय, क्योंकि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत तो ये करता ही है। ये एक अलग से मैं आपको वैज्ञानिक ही बात बता रहा हूँ, जो कि वैद्यों से आप पता कर सकते हैं। ये मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन सी जो आपको दे रहा हूँ। कंफर्म करना है आप वैद्यों से कंफर्म कर सकते हैं। और साथ ही धनिया बुद्ध का प्रतीक होता है, यानी बैलेंस बनाने का काम करता है। यदि आपके जीवन में उथल पुथल मची है तो फिर आप अगर धनिया खरीद करके घर पर ला करके उसका चूर्ण बना करके अपने पास रखते हैं, गुड़ मिला के खाते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप समझ ही गए हैं, गुड़ से आपके जो फेफड़े वगैरह कम में अगर कहीं कफ वगैरह जो जमा होता है तो डस्ट वगैरह सबको साफ करता ही है। साथ ही इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि आपके काम कर आते हैं। इसमें विटामिन सी भी होता है जो आजकल कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करता है। और ठंड में आप जानते हैं सर्दी खांसी जुकाम यह ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग व्यवहारिक रूप से बताया गया है। तो यह तो व्यवहारिक कारण हो गए और वह वैज्ञानिक कारण हो गए। और अब उसके साथ जुड़ा बताता हूँ, लक्ष्मी माँ का दिन होता है इसलिए उनको प्रिय है, इसलिए धनिये का प्रयोग जो बताते हैं माँ लक्ष्मी को भी प्रिय है, जो कि गुरु बृहस्पति को भी प्रिय होता है। बुध ग्रह का द्योतक तो ये है ही है, लेकिन साथ ही साथ आप अगर इसको अध्यात्म से जोड़ते हैं तो आप समझ ही गए हैं कि माँ लक्ष्मी बृहस्पति और आपके जीवन में धन को बढ़ाने में सहयोग करने वाला ग्रह का एक ये प्रतीक होता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा और जितना भी आप शेयर कर सकें उतना शेयर करिएगा, क्योंकि अच्छी ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता देनी चाहिए और शेयर कर देनी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रहे, आपका घर धन धान से संपूर्ण हो, यही मैं माँ लक्ष्मी से और गुरु बृहस्पति से प्रार्थना करता हूँ। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।